अभी मेरी तकरीर के पहले डॉक्टर जाबिर साहब कलकत्ता की सरजमीन से आपके बीच में आए हैं। इन्होंने ये हिंदी का कुरान, जिसका नाम आप देख सकते हैं, आसान कुरान है, ये हमारी जमात के बड़े मशहूर आलिम और खतीब शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह, जो रहने वाले तो बिहार ही के हैं, दरभंगा के, मगर एक जमाने से मुंबई में रहते हैं। पीस टीवी पर पहले उनकी तकरीरें आती थी और अब आई प्लस और दूसरे इस्लामिक चैनलों पर उनकी तकरीरें आती हैं और हम सब जानते हैं। उन्होंने पहले उर्दू में कुरान का तर्जमा किया और फिर उसी को खुद उन्होंने हिंदी में तर्जमा भी किया और खुद टाइप भी किया है, और अवाम के लिहाज से बहुत अच्छा है। इसमें तर्जमे के साथ साथ ब्रैकेट में जगह जगह जहां जरूरत है वहां थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है, तफसीर भी है। तो अवाम के बहुत मतलब का ये कुरान का तर्जमा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जरूर इस तर्जमे को आप पढ़ें और शेख सनाउल्लाह मदनी साहब से राब्ता कर लें कि कुरान का तर्जमा कहाँ मिलेगा, और शायद बंगला में भी इसका ट्रांसलेशन हो रहा है। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला शेख की इस खिदमत को कबूल करे और हमें और आपको कुरान करीम की तिलावत से और करीब होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, बकरीद के 2 दिन पहले से मैं लगातार प्रोग्रामों में बिजी हूं। बीच में बकरीद का दिन और उसके बाद का एक दिन, 2 दिन मैं फ्री था, बाकी दिल्ली बनारस के आसपास में और दूर के भी सफर में मैं बिजी था प्रोग्रामों में। और एक प्रोग्राम में गला बैठ गया मेरा, और उस दिन से लेके अभी तक गला बैठा हुआ है। डॉक्टरों से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आप रेस्ट ले लीजिए। अब मसला यह है कि प्रोग्राम जहां टाइम दे चुका हूं वहां तो जाना है। आज का ये प्रोग्राम लास्ट है, इसके बाद इंशाअल्लाह कम से कम 1 हफ्ता आराम करने का इरादा है, ताकि गले को कुछ सुकून मिले। गला बैठा हुआ है और उसी में मैं बराबर तकरीरें कर रहा हूं। आज का ये प्रोग्राम, जैसा कि मुझे बताया गया, इस गांव में बच्चों के लिए एक मकतब खोला जा रहा है। छोटे बच्चों की तालीम के लिए, उनको दीन सिखाने के लिए एक मकतब खोला जा रहा है। उसके लिए ये जलसा कराया जा रहा है। बहुत ही मुबारक कदम है और बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो इस मकतब को खोल रहे हैं, और खुशनसीब हम सब हैं जिन्होंने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक इस मकतब के लिए ताउन किया है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस गांव में इस मकतब के जरिए दीन की बेदारी पैदा फरमा दे और गांव के बच्चे बच्चे के अंदर दीनी तालीम और दीनी शऊर पैदा हो जाए, और इस गांव के अंदर अगर कोई बिगाड़ है, कोई खराबी है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इस्लाह फरमा दे, आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी है, ये आयत सूरह आले इमरान की आयत है, और इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के अंदर एक कम्युनिटी, एक समाज के अंदर एक ग्रुप ऐसा भी होना चाहिए जो कुछ काम करे। आइए पहले आयत का तर्जमा देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे बीच में एक जमात ऐसी भी होनी चाहिए, तुम्हारे बीच में एक कम्युनिटी ऐसी भी होनी चाहिए, तुम्हारे बीच में कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो लोगों को भलाई की दावत दें, अच्छाई की दावत दें, वयअमुरूना बिल मारूफ, और नेकियों का हुक्म दें, वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकें, वउलाइका हुमुल मुफलिहून, और ऐसा काम करने वाले लोग ही कामयाब हैं। गौर कीजिए, अल्लाह कह रहा है कि एक जमात ऐसी होनी चाहिए जिसका ये 3 काम हो, भलाई की दावत दे, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। अब जाहिर है ये तीनों काम, इसमें मेहनत चाहिए, इसमें एनर्जी चाहिए, इसमें पैसा चाहिए,
इसमें वक्त चाहिए। अब ये काम करेगा कौन, या हर दौर में ये काम किया है किसने? ये काम करता है और ये काम करेगा समाज का वो तबका जिसे हम नौजवान कहते हैं। समाज के अंदर नौजवानों की एक जमात ऐसी होनी चाहिए जिसका ये तीन काम हो: भलाई की दावत देना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। और जाहिर है जो ये तीन काम करेगा वो भलाई की दावत दे रहा है तो पहले खुद भी अपने आप को नेक बनाएगा, तब तो भलाई की दावत देगा। वो दूसरों को नेकी का हुक्म देगा, पहले खुद नेक बनेगा। दूसरों को बुराई से रोकेगा, पहले खुद बुराई से बचेगा। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 25वें पारे में क्या कहता है? वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। उससे बेहतरीन बात किसकी हो सकती है, उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की दावत दे और नेक अमल करे। अल्लाह की तरफ दावत दे और नेक अमल करे। जो इंसान खुद बुराइयों में डूबा हो वो दूसरों को क्या दावत देगा? जो खुद बेनमाजी हो वो नमाज की क्या दावत देगा? जो खुद जिसका अकीदा खराब हो वो दूसरों के अकीदे को क्या सही करेगा? अल्लाह कह रहा है उससे बेहतरीन बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दे, उसका अमल अच्छा हो। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और वो फख्र से कहे मैं मुसलमान। अभी बॉलीवुड की एक हीरोइन की शादी हुई एक मुसलमान लड़के के साथ। अब साहब फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमारे मुसलमान नौजवान लड़के बड़ी खुशियां मना रहे हैं। ये साहब वो फला हीरोइन के साथ मुसलमान लड़के की शादी हो गई। दूसरी कौम के लोगों को का मजाक उड़ाने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए हमारी कौम के नौजवान इस पर बड़ी खुशी मना रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में जो ये मुसलमान जितने काम करते हैं ये बस नाम के मुसलमान होते हैं। इनके साथ खान लगा है, इनके साथ इकबाल लगा है, इनके साथ मुस्लिम टाइटल लगा है, मगर इनका कैरेक्टर, इनका किरदार, इनका अकीदा कुछ भी इस्लामी नहीं होता। इनके घर में पूजा भी हो रही है, इनके घर में ईद भी मनाई जा रही है, ये गैरुल्लाह के दर पे सर भी झुकाने वाले हैं, ये हाथ भी जोड़ने वाले हैं, ये सब कुछ करने वाले हैं। और हम साहब इनके ऊपर बड़ा फख्र करते हैं, साहब फला ने, मुसलमान लड़के ने एक हीरोइन के साथ, हिंदू और गैर मुस्लिम हीरोइन के साथ शादी कर। कुरान क्या कह रहा है कि नेकी का हुक्म देने वाला और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला अपने अकीदे पर नाज करता है और कहता है इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान। जिसको अपने इस्लाम पर शर्म आती हो, जिसको अपनी तौहीद पर शर्म आती हो, जिसको अपनी टोपी और अपने दाढ़ी पर शर्म आती हो, वो कोई और काम कर ले, वो इस्लाम का काम नहीं कर सकता। इस्लाम का काम वो करे जिसको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान पर फख्र हो। मेरे भाई, बनारस से मैं अक्सर प्रोग्रामों में 100-200 किलोमीटर दूर जाना होता है तो कुछ टैक्सी वाले हैं, कार वाले हैं, उनसे बात करके कार लेके जाता हूं। एक दिन एक कार वाले से बात हुई कि भाई फला जगह जाना है। उसने ड्राइवर का नंबर मुझको दिया कि मौलाना साहब आप ड्राइवर से बात कर लीजिए, चले चले। ड्राइवर का नंबर मैंने जब डायल किया तो ट्रू कॉलर पर नाम आया शेरू। अब शेरू नाम ऐसा है कि भाई उससे ये तो नहीं लगता कि ये मुसलमान का नाम है। मैंने सोचा कि होगा, हो सकता है कोई गैर मुस्लिम हो। मैंने ड्राइवर से बात कर ली, हाँ भाई फला टाइम पे आ जाओ, फला जगह आ जाओ, चलेंगे हम लोग साथ में चलेंगे प्रोग्राम में। ड्राइवर आया, जब मैंने देखा उसके हाथ में बाकायदा स्टील का बड़ा सा कड़ा भी लगा पहने हुए वो। अब ये कड़ा जो है आमतौर से गैर मुस्लिम ही पहनते, मुसलमान तो नहीं पहनते। तो मैंने उससे इस अंदाज में बात की, मैं ये समझ के बात कर रहा था कि वो गैर मुस्लिम है। तो फिर बीच में किसी का फोन आया तो उसने सलाम भी कर दिया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा यार ये कैसा गैर मुस्लिम सलाम भी कर रहा है। तो उसने कहा, मैंने पूछा भाई आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम असद है। तो मैंने कहा मुसलमान है आप? बोला हाँ मैं मुसलमान। तो मैंने कहा भाई ये कड़ा वड़ा कैसे क्यों पहना है आपने? कहा कि अरे मौलवी साहब हमारा ट्रैवल का काम है, अक्सर गैर मुस्लिम आते हैं
और बनारस एक ऐसी जगह है, दर्शन करने आते हैं तो थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ता है। मुसलमान आज मेंटेन करने के लिए अपनी पहचान पर शर्मिंदा हो रहा है। उसे अपनी दाढ़ी, अपनी मुस्लिम शनाख्त, अपनी मुस्लिम पहचान पर शर्म आती है। कुरान क्या कह रहा है? वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। उससे बेहतरीन बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की दावत देता हो, वह अमीला सालिहा और नेक अमल करता हो, वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और फख्र के साथ कहता हो कि हाँ मैं मुसलमान हूं। अपने इस्लाम पर नाज करो। इस्लाम कोई शर्मिंदा होने की चीज नहीं है, इस्लाम कोई मुंह छिपाने की चीज नहीं, इस्लाम फख्र करने की चीज है मेरे भाई। अल्लाह के करोड़ों बंदों में अगर अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। और शायद दुनिया में हमें इसका एहसास न हो, कल कयामत के दिन जब अल्लाह की अदालत में फैसला होगा और तौहीद वालों को और ईमान वालों को जब अल्लाह जन्नत में डालेगा, तब शायद हमें इस ईमान की और इस तौहीद की कदर मालूम। इसीलिए कुरान कहता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, तूने हमको हिदायत की दौलत से नवाजा। अगर तूने न नवाजा होता तो हम तो हिदायत नहीं पा सकते थे। ये हिदायत, ये ईमान अल्लाह की तौफीक से मिलता है मेरे भाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाह करके भी अपने बेटे को, अपने बाप को तौहीद नहीं दे सके, ईमान की दौलत नहीं दे सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को चाह करके भी ईमान वाला नहीं बना सके। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को चाह करके भी ईमान वाला नहीं बना सके। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब से कलमा नहीं पढ़वा सके। तो ये ईमान की दौलत हमें बगैर मांगे मिली है, हमें वरासत में मिली है, बाप दादा से मिली है। इस ईमान की कदर करो मेरे नौजवान साथियों, ये हमारा पहला कर्तव्य है, पहला फर्ज। अपने ईमान की हिफाजत करो। फितनों का दौर है ये, ईमान को बचाना मुश्किल हो रहा है इस दौर में। चंद टकों के बदले में और दुनिया के थोड़े से पैसों के बदले में आज ईमान बिक रहा है। और यही वो दौर है जिस दौर की तरफ इशारा करते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, सही मुस्लिम की रिवायत है, बादिरू बिल आमाली फितनन कक़ितइल लैलिल मुस्लिम। फितनों के आने से पहले तुम नेकी करने में जल्दी करो, इस कदर फितने पैदा होंगे। कक़ितइल लैलिल मुस्लिम, जैसे अंधेरी रात में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। शाम को एक इंसान मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा, सुबह को मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरदिम मिनद दुनिया, दुनिया के चंद टकों के बदले में अपने ईमान का सौदा कर। ईमान की वैलिडिटी 12 घंटे भी नहीं है। हम उस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमान लड़की सोशल मीडिया चला रही है, फेसबुक चला रही है, इंस्टाग्राम चला रही है, स्नैपचैट चला रही है, गैर मुस्लिम लड़के के साथ दोस्ती हुई, प्यार और मोहब्बत का भूत सवार हुआ, लड़के ने वर्गलाया, बहकाया, लड़की ने घर का बाप दादा, माँ बाप का घर छोड़ा, लड़के के साथ भाग करके कोर्ट मैरिज कर लिया। और फिर इतना ही नहीं, उसके मजहब में जाकर के दाखिल हुआ, इस्लाम को छोड़ दिया और फख्र से मीडिया के सामने आके कहा कि मैं इस्लाम को त्याग करती हूं, इस्लाम को छोड़। अरे तेरे इस्लाम को छोड़ने से क्या इस्लाम कमजोर हो जाएगा? अगर सारी दुनिया के मुसलमान भी अल्लाह ना करे अगर मुर्तद हो जाएं, तो क्या अल्लाह की तौहीद पर कोई फर्क पड़ जाएगा? अल्लाह की शान में कोई कमी आ जाएगी? नहीं मेरे भाई, ना तो हमारे ईमान लाने से अल्लाह का कोई फायदा है, ना हमारे ईमान को छोड़ देने से अल्लाह का कोई नुकसान है। हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है, ऐ आदम की औलाद, ऐ लोगों, ऐ पहले के पैदा होने वाले लोगों, ऐ बाद के लोगों, ऐ इंसानों, ऐ जिन्नात, अगर सब के सब मिल करके
कानू अला अत्का कल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम, सबके सब मुत्तकी हो जाएं, परहेजगार हो जाएं, नेक हो जाएं। मा ज़ादा फी मुल्की शैआ, मेरी बादशाहत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं। और ऐ इंसानों, ऐ जिन्नात, ऐ दुनिया भर के लोगों, अगर तुम सबके सब अल्लाह के नाफरमान हो जाओ, गुनेगार हो जाओ, फासिक हो जाओ, फाजिर हो जाओ, मा नक़स मिन मुल्की शैया, मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाहत में कोई कमी आने वाली नहीं है। अल्लाह कल भी रब्बुल आलमीन था, आज भी रब्बुल आलमीन है और कल भी रब्बुल आलमीन रहेगा। अल्लाह की शान में कोई कमी आने वाली नहीं। मगर हमारे लिए चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात है। हमारी कौम के लड़के और लड़कियां आज मुर्तद हो रहे हैं। ये फितनों का दौर है। मेरे नौजवान साथियों, आज आपकी जिम्मेदारी ये है, आपका कर्तव्य ये है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, अपने ईमान की कदर करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान पर मरते दम तक कायम रहो। अल्लाह के पैगंबरों को इस बात का खतरा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को तू शिर्क से बचाना, मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचाना। अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बारे में डर है, अपनी औलाद के बारे में डर है कि कहीं मुझसे बुत परस्ती न हो जाए, मुझसे शिर्क न हो जाए, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। हमें और आपको अपने ईमान और अकीदे की फिक्र होनी चाहिए। अभी मुजफ्फरपुर में प्रोग्राम था मेरा, बकरीद के चौथे दिन शेख सनाउल्लाह मदनी साहब भी वहां थे। पूरा अहले हदीसों का गांव है, पूरी बस्ती अहले हदीसों की बस्ती है और वहां मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम मनाया जा रहा है, ताजिया निकल रहा है और हथियार लेकर के, तलवार लेकर के और जो है भाला लेकर के नौजवान लड़के करतब दिखा रहे हैं और कह रहे साहब ये तो बाप दादा से होता चला आ रहा है। ये हालात हैं। ये हालात क्यों हुए? क्योंकि एक नस्ल जब दुनिया से चली गई, दूसरी नस्ल को कोई समझाने वाला नहीं था। एक नस्ल तौहीद पर थी, एक नस्ल सही अकीदे पर थी, दूसरी नस्ल के अंदर खराबी आ गई। आज अहले हदीसों के घरों में तावीज पहना जा रहा है। आज कितने अहले हदीसों के घरों में आप जाके देख ले। बंगाल बहुत करीब है, कलियाचक में मेरा प्रोग्राम था। मकान की टाइल्स में मैंने देखा कि साहब अजमेर की दरगाह का और बगदाद की दरगाह का फोटो लगा है। मैंने पूछा भाई ये क्या है? कहा मौलवी साहब टाइल्स बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने लगवा दिया। पता करने की कोशिश नहीं की ये किसका सिंबल है। भाई हम एक मुसलमान हैं, हम मुवाहिद हैं, हम तौहीद वाले हैं। ये बगदाद और अजमेर की दरगाहों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से। हमारा ताल्लुक खाने काबा से है। हम बगदाद और अजमेर की दरगाहों पे की चौखट पे सर झुकाने वाले लोग नहीं है। मेरे भाई, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपनी बच्चियों को। और इसीलिए ये जो मकतब खुल रहा है, मैं मुबारकबाद देता हूं लखनपुर के लोगों को। और मैं आप सबसे भी कहता हूं, हर गांव में, हर इलाके में मकतब होना चाहिए। मुझे इतराज नहीं, आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाइए, लड़कियों को कॉलेज में पढ़ाइए, मैं मना नहीं करता। मगर आपके बच्चे और बच्चियों के लिए मस्जिद के अंदर 2 घंटे का, सिर्फ 2 घंटे का एक ऐसा मकतब का इंतजाम हो जहां 2 घंटे में आपका बच्चा और बच्ची कुरान भी पढ़ ले, नमाज की दुआएं भी सीख ले, नमाज का तरीका भी सीख ले और दीन की बेसिक नॉलेज, दीन का जरूरी इल्म आपका बच्चा सीख ले। अब जब आपके बच्चे के पास दीन की बेसिक नॉलेज है, वो कल IAS ऑफिसर बन जाए, वो डॉक्टर बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए, वो टीचर बन जाए, वो दुनिया में कुछ भी बन जाए, वो इंशाअल्लाह बहकेगा नहीं, वो इंशाअल्लाह बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत होगी। इमारत आप 5 मंजिल की खड़ी कर दें, अगर इमारत की बुनियाद कमजोर है, एक न एक दिन गिर जाएगी। और इमारत अगर मजबूत है तो इंशाअल्लाह वो कायम रहेगी, वो टिकी रहेगी। अपने बच्चों के अकीदे को मजबूत करो मेरे भाई। और यहां एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल का हाल बहुत बुरा है। हम अपने यहां ये तो चाहते हैं साहब तालीम अच्छी हो जाए, मस्जिद के इमाम साहब शेख सुदैस के अंदाज में कुरान की तिलावत करें, मुअज्जिन साहब हजरत बिलाल की याद दिला दें, तो यही चाहते हैं ना। लेकिन तनख्वाह कितनी देते हैं साहब? जितने का हम लोग महीने का चाय पान कर लेते हैं, उतनी तनख्वाह आमतौर से मस्जिदों के इमाम की होती है। बंगाल में ममता बनर्जी वहां के इमामों को शायद 3,000 या 4,000 रुपया महीना देती है। वो भी कुछ लोगों को खटकता है कि अरे सरकार पैसा दे रही है 3,000 4,000 रुपया, 3-4 हजार के तो तुम पान खा जाते हो।
उतने की तो तुम बीड़ी पी जाते हो, और अइम्मा को तुमने तनख्वाहें देकर रखी है 4-5 हजार रुपये। और उसके बाद इमाम साहब अगर किसी दिन बेचारे फजर की नमाज में न उठ पाए तो सारे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन जाता है, आज इमाम साहब की नींद नहीं खुली। इमाम साहब किसी नमाज के टाइम चले जाएं तो मस्जिद में हड़कंप मच जाता है, साहब इमाम साहब नहीं। दुनिया की सबसे खतरनाक ड्यूटी मस्जिद के इमाम की, 5 टाइम उसे रहना है, सबसे पहले रहना है, सबसे आखिर में जाना है। और तनख्वाह कितनी है? 5,000 6,000। और ये सिर्फ झारखंड और बंगाल का नहीं, हमारे यूपी का भी यही हाल है। इसलिए झारखंड के, बंगाल के, बिहार के उलमा साउथ में जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मुंबई, गोवा जा रहे हैं, लेकिन वहां तनख्वाहें अच्छी मिलती। मेरे भाइयों, अपने अइम्मा की कदर करो। दुनिया का दस्तूर है, जिस चीज से हमें बेनिफिट चाहिए हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं। हमें फायदा चाहिए तो हम पैसा खर्च करते हैं। हम साइंस के टीचर से अपने बच्चे को ट्यूशन दिलवाते हैं, बेहतरीन महीना देते हैं। हमारे बच्चे को मेडिकल की तैयारी करना है, नीट का एग्जाम पास करना है, बच्चों को लोग कोटा भेजते हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपया सालाना फीस देते हैं सिर्फ नीट की तैयारी करने की, मेडिकल की तैयारी करने की, ताकि हमारा बच्चा मेडिकल के एग्जाम में अच्छा नंबर ले आए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो है कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए। हम दुनिया की तालीम पर इतना खर्च करते हैं, और हम ये भी चाहते हैं हमारा बच्चा जो मकतब में पढ़ रहा है उसको आला तालीम मिल जाए, मगर हम उस पढ़ाने वाले मौलवी को एक अच्छी तनख्वाह नहीं दे सकते। मेरे भाइयों, हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमें अपने अइम्मा, कितनी मस्जिदों के अइम्मा ऐसे हैं कि उनको रहने के लिए छोटी सी कोठरी दी गई। इसी पाकुड़ के इलाके में मैं एक मर्तबा प्रोग्राम करने आया, सुबह सवेरे कज़ाए हाजत की बात आई तो लोगों ने कहा मौलवी साहब लोटा ले लीजिए, मैदान में चले। मैंने कहा भैया मैदान में जाने की मेरी आदत नहीं है, मस्जिद में लेटरिन का इंतजाम नहीं था। इमाम साहब भी बेचारे रोज सुबह लोटा लेके मैदान जा रहे हैं। अगले साल फोन आया, मौलवी साहब इस साल आप आइए, हम लोगों ने लेटरिन बनवा दिया है। बड़े फख्र के साथ उन्होंने कहा 2023-24 में अगर आपकी मस्जिद के इमाम के लिए आपके पास रहने का ढंग का मकान नहीं है, उसके लिए बाथरूम का इंतजाम नहीं है, तो यकीनन हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम चाहते हैं कि साहब हम अपने बीवी बच्चों के साथ रहें, और हमारी मस्जिदों के अइम्मा वो अकेले रहते हैं, बीवी से दूर, बच्चों से दूर। बच्चे बेचारे, बाप जिंदा है, बच्चे यतीम की जिंदगी गुजार रहे हैं, शौहर जिंदा है और बीवी बेचारी बेवा की जिंदगी गुजार रही है। और उसके बाद जो इमाम बीवी से 6-6 महीना दूर रहता है, अगर उस इमाम, जाहिर है वो भी जवान है, उसके भी जिस्म के तकाजे हैं, उसके अंदर भी शहवत भड़कती है, उसका अगर कदम अल्लाह ना करे बहक जाए, कोई गलत कदम उठा ले, तो सारी कौम थूकने लगती कि साहब ये देखो मस्जिद का इमाम होकर के और मौलवी होकर के इसने इतना गंदा काम कर दिया। उस गंदे काम का सपोर्ट नहीं किया जा सकता, मगर उसने ये गंदा काम क्यों किया, हालात इस स्टेज पर क्यों आए, कभी इस पर आपने गौर किया है? मुझे शर्म आती है, आज अक्सर बड़े बड़े मदरसे जो इंडिया लेवल के मदरसे हैं, उन मदरसों में भी टीचरों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, लोग बुरा मान जाएंगे। जमात के बड़े बड़े इदारे, वहां पढ़ाने वाला टीचर अगर शर्त रख दे कि साहब मैं फैमिली के साथ रहना चाहता हूं, तो मदरसे वाले कहते नहीं साहब हमारे लिए आपके रहने का कमरा है, फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं। 6-6 महीना, साल भर शौहर से दूर, बीवी से दूर शौहर रहता है। क्या ये बुराई नहीं है? क्या ये फितना नहीं है मेरे भाइयों? इसलिए मेरे भाइयों, आपने मकतब खोला है, आपने मदरसा खोला है, आपने मस्जिद बनाई है, तो आप अपने इमाम के लिए, अपने जो है मकतब के टीचर के लिए अच्छी सैलरी दीजिए और उसको बेहतरीन सहूलतें जो आप दे सकते हैं दीजिए। अभी एक न्यूज आई थी रमजान में, गुजरात में किसी हाफिज साहब को तरावी पढ़ाने के बाद 4 व्हीलर मिली थी, उनका फोटो आया था 4 व्हीलर की चाबी के साथ। बाज लोगों को बड़ा गिरा गुजरा कि साहब तरावी पढ़ाने वाले को 4 व्हीलर दे दी गई, उनको बड़ी अजीब बात लग गई। बेचारा वो रोजाना याद कर करके 2-2 पारा 3-3 पारा तरावी पढ़ाता है, पूरे महीने थकता है। अगर उसकी हौसला अफजाई के लिए करोड़पति लोग हैं, अगर उन्होंने कार दे दी, कौन सा बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तो मेरे भाइयों, अपने उलमा के ऊपर भी खर्च करने का जज्बा पैदा, अपने उलमा के लिए अपना दिल छोटा मत करो। इन उलमा पर खर्च करना भी आपके माल में इन उलमा का भी हक है, अगर वो जरूरतमंद है आपको उनके ऊपर अपना माल खर्च करना चाहिए।
तो मेरे नौजवान साथियों, पहली जिम्मेदारी हमारी यह है कि अपने ईमान की हम हिफाजत करें। दूसरी जिम्मेदारी, ये दौर बड़ा खराब दौर है, बड़ा नाजुक दौर है, फितनों का दौर है। इंटरनेट पर आज तरह तरह के बोलने वाले और स्पीकर्स मौजूद हैं। कौन क्या कह रहा है एक आम आदमी को नहीं पता। आज हमारे बहुत सारे नौजवान इंजीनियर अली मिर्जा के दीवाने, साहब वो तो बड़ी बेहतरीन बातें बताता है, वो तो हदीस नंबर बयान करता है, वो तो ये करता है, वो तो करता है। उनको मालूम नहीं कि उनको कैसा जहर परोसा जा रहा है। हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं जो इंटरनेट के जरिए गुमराह किस्म के लोगों को सुन रहे हैं और उनके दीवाने बने बैठे। मेरे भाइयों, याद रखो, ये फितनों का दौर है और इस दौर में इख्तिलाफ भी बहुत पाया जाता है। जब इख्तिलाफ का दौर पाया जाए तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाता हूँ। हजरत इरबाज इब्न सारिया कहते हैं, एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया और खुतबा ऐसा दिया कि लोग रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, आज आपकी तकरीर सुन करके हमारी आंखों से आंसू आ गए, हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ वसीयत कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा को वसीयत की। आपने फरमाया, ऊसीकुम बितक़्वल्लाहि वस्समी वत्ताअ। ओ लोगों, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं अल्लाह से डरने की और अपने अमीर की इताअत करते रहना। अगरचे तुम्हारे ऊपर किसी हबशी गुलाम को तुम्हारा अमीर बना दिया जाए, तुम उसकी इताअत करते रहना। उसके बाद का जुमला सुनिए, व इन्नहु मन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। तुम में से जो मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा, मेरे बाद बहुत इख्तिलाफ देखोगे। तो जब इख्तिलाफ का जमाना आ जाए, फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदियीन, तो मेरी सुन्नत को थाम लेना और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को थाम लेना। नबी की सुन्नत को थाम लो, नबी के तरीके पर चलो। मेरे नौजवानों, ये आपकी जिम्मेदारी है। भटकाने वाले भटकाएंगे, बहकाने वाले बहकाएंगे। अभी एक बयान आया अल्लामा अलबानी के बारे में। इसाब अल्लामा अलबानी की तहकीक बहुत मजबूत नहीं है। अल्लामा अलबानी के सही कह देने से कोई हदीस सही नहीं हो जाती, अल्लामा अलबानी के ज़ईफ कह देने से कोई हदीस ज़ईफ नहीं हो जाती। तुम्हें पता भी है अल्लामा अलबानी कौन है? अल्लामा अलबानी वो आलिम है कि इस दौर के बहुत बड़े आलिम अल्लामा अब्दुल अजीज इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने इस आसमान के नीचे अपनी जिंदगी में अल्लामा अलबानी से बड़ा हदीस का आलिम नहीं देखा। अल्लामा अलबानी कोई मामूली आलिम नहीं है, चंद किताबें पढ़ के वो आलिम नहीं बन गए। उन्होंने अगर हदीस को सही कहा है तो हदीस की सारी सनद को सामने रख करके सही कहा है। अगर उन्होंने हदीस को ज़ईफ कहा है, हदीस के सारी सनद और सनद के सारे रावियों को सामने रख करके ज़ईफ कहा है। और ऐसा नहीं है कि अल्लामा अलबानी को हम मासूम मानते हैं, गलतियां उनसे भी हुई हैं, चूक उनसे भी हुई है। बहुत सारे मसाइल में हम अहले हदीस अल्लामा अलबानी की बात को नहीं मानते। मैं एक मिसाल दूं आपको। अल्लामा अलबानी का कहना था कि एतिकाफ दुनिया में सिर्फ 3 मस्जिद में हो सकता है। दुनिया में एतिकाफ सिर्फ 3 मस्जिद में हो सकता है। एक खाने काबा में, मस्जिद हराम में, एक मस्जिद नबवी में और एक बैतुल मुकद्दस में, मस्जिद अक्सा में। सिर्फ 3 मस्जिदों में एतिकाफ हो सकता है। उनकी दलील क्या थी? दलील है अल्लाह के रसूल की हदीस, ला एतिकाफ इल्ला फी सलासत मसाजिद, कि एतिकाफ नहीं करना है मगर 3 मस्जिद। और हदीस सही है। लेकिन हम अहले हदीस अल्लामा अलबानी की इस बात से मुत्तफिक नहीं है। हम ये मानते हैं कि जिस मस्जिद में जुमा की नमाज हो रही है, जमात की नमाज हो रही है, उसमें एतिकाफ हो सकता है। और इस हदीस का मतलब क्या है? इस हदीस का मतलब यह है कि जो सवाब इन 3 मस्जिदों में एतिकाफ का मिलेगा वो किसी और मस्जिद में नहीं मिलेगा। तो अल्लामा अलबानी की बात से हमने इख्तिलाफ किया। अल्लामा अलबानी जहरी नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के कायल नहीं थे। अल्लामा अलबानी का कहना था कि अगर मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है और इसी तरीके से फजर की नमाज है, तो इमाम अगर सूरह फातिहा ज़ाहिर पढ़ रहा है तो मुक्तदी को नहीं पढ़ना है। सिर्फ ज़ुहर की और असर की नमाज में इमाम के पीछे मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ना है। अल्लामा अलबानी की इस बात से भी हम इख्तिलाफ करते हैं। जमात अहले हदीस के उलमा ने इख्तिलाफ किया है और हमारा कहना यह है, अहले हदीस उलमा का कहना यह है कि अल्लाह के नबी ने जब ये फरमा दिया ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती, तो चाहे वो जहरी नमाज हो चाहे वो सिर्री नमाज हो, हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना है।
तो अल्लामा अलबानी की तहकीक से हमने इख्तिलाफ किया है मेरे भाई, हम उनको मासूम नहीं मानते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई कुछ भी कह दे हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो मैं अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने मनहज को पहचानो, अपने रास्ते को पहचानो। ये जो सुन्नत का रास्ता है, ये जो अहले हदीस का रास्ता है, ये जो सहाबा का रास्ता है, हमें इसी रास्ते पर कायम रहना है। आगे मुहर्रम का महीना आ रहा है, आप देखिएगा सोशल मीडिया पर जैसे ही मुहर्रम का महीना आने लगता है, ऐसे क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल होने लगते हैं जिसमें हजरत अली के बारे में, अहले बैत के बारे में बड़ा गुलू किया जाता है। तो बाज लोगों को लगता है साहब अहले हदीस लोग हजरत अली को नहीं मानते, अहले हदीस लोग अहले बैत को नहीं मानते। हम हजरत अली से वल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर हम सहाबा से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो सहाबा को गाली दे, जो सहाबा को बुरा भला करे, जो सहाबा के बारे में गुस्ताखी करे, हम ऐसे इंसान को कभी माफ नहीं कर सकते और ऐसे इंसान को मोमिन नहीं समझते। सहाबे किराम को काफिर कहने वाला, सहाबे किराम को मुनाफिक कहने वाला, सहाबे किराम को बेईमान कहने वाला खुद मोमिन नहीं हो सकता। ये हमारा ईमान, हमारा अकीदा है। तो आप अपने अकीदे को पहचानिए मेरे नौजवान साथियों, अपनी जिम्मेदारी को समझिए।